नून लीग के अंदर के मामलात की जानकारी ले लेते हैं। एक सीनियर रहनुमा वफाकी वजीर बराए रेलवेज मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताएं कि आपकी पार्टी में क्या चल रहा है। ख्वाजा आसिफ तलब भाई, ये आपने सारे मुश्किल टॉपिक मेरे लिए रखे। नहीं, आपके लिए नहीं, क्योंकि आपके पास मालूमात होती है ना, तो मैं जानना चाह रहा हूँ ख्वाजा आसिफ का क्या मसला है। ये जाती मसला है या वाक़तन असूल पे वो कह रहे हैं? अच्छा, मैं सादिक साहब एक तो सर वो मेरे से उम्र में काफी बड़े हैं। मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ साहब की क्लास फेलो भी हैं और उनसे साल बड़े भी हैं। मेरी ऐसे मेरा तो कोई उनके साथ इतना आइडियल ताल्लुकात ना कभी रहे हैं तो ना हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, बहुत सारे दोस्त, अगर मैं सारों से नाराज हूँ तो इसका मतलब मेरे कोई गलती है। ठीक, मेरे ना मुझे कि मैं दूजे तो उंगली चुका। हो सकता है आप सही हो, बाकी सारे खराब हो। यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। तारीख की कदी नहीं है, ठीक है, तारीख कभी नहीं हो। तो दूसरी बात यह है कि अब सारे नाराज है उनसे, मन नहीं पता। लेकिन जो चीजें मैं देख रहा हूँ, इन चीजों के अंदर तो काफी सारी लगे। जो निसार साहब के मतलब क्वेश्चन हुआ वो आपके सामने है। अब वो याद सादिक साहब हमारे बड़े अच्छे और बड़े सीनियर, और आप देखें कि उनका जो हाउस को चलाना है वो बड़ा अच्छा, मतलब कि अगर वरना इतनी तनख्वाह के बाद ही बंदा हाउस ना चलाए तो क्या करे? वो तनख्वाह तो बढ़ाइए ना ख्वाजा। देखिए, सैलरीज के इश्यूज जितने भी हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ कि इसकी अप्रूवल तो फिर कैबिनेट देती है ना। ठीक है ना, फिर सारे ऐसी जिम्मेदार, ठीक है, एक बंदा जिम्मेदार तो नहीं है ना। तो जब आप ये बात करते हैं, अगर इस हद तक कैबिनेट को मुर्दे इल्जाम इस वक्त तक भी नहीं मुर्दे इल्जाम नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। तो जब ख्वाजा साहब ये बात करते हैं तो उस पॉलिसी पर देखिए ना, मैं ये चाहता हूँ, आप जब इतने बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं तो अब आप अपनी ही पार्टी को हाइब्रिड निजाम का ताना दे रहे हैं। ताना है नहीं, हाइब्रिड नहीं है, ठीक है सर, उसमें बाद में बात कर लेते हैं। पहले एक क्लोज कर, पहले ये तय करें। नहीं, मैं नहीं है सर, मैं नहीं मानता सर। मैंने इसका जवाब पहले भी दिया है, आपके सामने भी दे देता हूँ। मैं नहीं मानता सर, हाइब्रिड किस तरह नहीं है। नहीं अब सर, ये तो लंबा फिर एक प्रोग्राम पूरा चाहिए ना, तो आपने मेरे से बैठना 15 मिनट, तो मुझे जरा इसको क्लोज कर देते जो आपने क्वेश्चन सही है। देखिए ना, कभी आप एम्बेरस करते हैं हाइब्रिड निजाम के हवाले से, कभी और ऐसी स्टेटमेंट जो आपके डिसीजन आपकी पार्टी ने किए, फिर आप कहते हैं मैं पार्टी के डिसिप्लिन को भी फॉलो, मिनिस्टर भी है, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपको जो इख्तलाफ करना है, मुख्तलाफी नोट उस वक्त आना चाहिए जब आप वो वहां से पॉलिसी गुजर रही हो, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैं चाहता कि आप सैलरीज के अंदर इतनी इंक्रीज कर लें कि एक सवालिया निशान बन जाए, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप अपनी पार्टी पे तनकीद करने की बजाय, आप कहते हैं ना कि मैं बाहर नहीं बात करता, तो ये बाहर ही बात होगी ना। बात हो गई, फिर अपना सरदार याद सादिक साहब को बार बार तनकीद का निशाना बनाना। वो हमारे स्पीकर हैं, हमारे कस्टोडियन हैं, हमें इन चीजों का ख्याल रखना होगा। हो सकता है मुझे भी उनसे कोई मामलात हो, किसी और दोस्त। लेकिन भाई साहब, ये पार्टी के मामलात तो फिर पार्टी चलाने वालों को कंट्रोल करना है। जी बिल्कुल, ठीक है। मैं समझता हूँ कि अगर मैं करूँ वायलेशन, मेरी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। कोई सीनियर करे वायलेशन, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और जाती अनात को इस वक्त पीछे रख के इस मुल्क को जिस तरह वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब लेके चल रहे हैं, तल्ला साहब उस तरह लेके अगर आप चलें, बड़ी हिम्मत वाला बंदा है जिसने पहले 17 BDM में साथ रखा और आज बाकी जमातों को और अपने पार्टी के अंदर के इख्तलाफात जो भी हो। अब तो देखें ना, ये चीजें कुछ ढकी छुपी तो नहीं रहती, सबके सामने है। इन चीजों को लेके साथ चल के इतने बड़े दुश्मन के मुकाबले में लड़ाई जीतना और फिर डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर अब फतह हासिल करना, ये मैं कहता हूं उसके हौसले को दाद देनी। चलिए, तो प्रेस रिलीज होगी ना, अब जरा असल बात। प्रेस रिलीज नहीं, इधर सब ना करें, और क्या है, तल्ला सब ना करें, तल्ला सब ना करें। अब आप फॉरेन पॉलिसी पे, आपने खुद ही कहा फॉरेन पॉलिसी पे आपकी बड़ी नजर है, फॉरेन पॉलिसी पे आपकी बड़ी नजर है। आपकी 77 साल तारीख में ये फॉरेन पॉलिसी देखने में नहीं आई। आगे चले आप, चले। तो लंच किसने किया डोनाल्ड ट्रंप के साथ? जी, कोई इशू ही नहीं। ये भी हमारे लिए इशू है, ये हमारे लिए बड़ा प्राइड की बात है। तो प्राइम मिनिस्टर नहीं, सुने तो सही, अमेरिका की तारीख में, मुझे नहीं पता उस तारीख से भी आप वाकिफ होंगे, मैं उन लोगों में से नहीं, पॉलिटिशियन जो बहुत दावा करें, मेरी याददाश्त में दुनिया के किसी फील्ड मार्शल को, किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इस तरह रिस्पेक्ट नहीं मिली। और आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप किसकी इज्जत,
जो ताकतवर हो, वो अपनी फौज को लीड करने वाले, फौज पाकिस्तान को लीड करने वाले, पाकिस्तान की 77 साल तारीख में जो गुजरा है, मान लिया वो ताकतवर है। आपने बात का आगाज किया था वजीर आजम की तारीफ करके। वो ताकत जो है, आपने कहा वजीर आजम ने ताकत जो है, वो ताकत क्या कह रही है? वो ताकत तमाम फोरम पे खड़े होकर कह रही है, सुने कि जनरल आसिम मुनीर जो है नहीं मैन ऑफ द मोमेंट। नहीं, मैं ताकत किसकी बात कर रहा हूं? मैं फील्ड मार्शल की बात। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मेरे साथ इस तरह खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे जैसे एक सीसा पिलाई हुई दीवार। अच्छा, खारजा अब किसी की दोस्ती पे रश करने की बजाय हमने कीड़े काटने ने, कीड़े नहीं, तो फिर मेहरबानी करो ना करो। साढ़े को तो उम्मीद नहीं की ना करो। तजिया कर रहे हैं वैसे भी, अगर तजिया ही करना है तो देखे ना दोनों तरफ से। देखे ना, पहली बात तो ये कि अपनी जीत की ना खुशी मनाए, तो थोड़ी खुशी मनाइए, मनाते रहो सर, मनाते रहो। इसलिए कि मनाते में चलने भी नहीं हो जाना चाहिए सर। वो जो शिकस्त खुर्दा है वो अपने जख्म चाट रहे हैं। हम जले नहीं हुए, हम जले नहीं हुए। हमारी तैयारी मुकम्मल है। मुल्क की सियासी सूरत हाल को एक तरफ जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, मान लिया अमेरिका ने कि जिस पाकिस्तान जिन मुश्किलात से गुजर रहा है, जिस दहशतगर्दी की जंग से गुजर रहा है, हम उसे सलूट पेश करते हैं। ये तो पहली दफा ये अल्फाज इन कानों में पड़े हैं, अमेरिका से कभी नहीं हुआ। मोड़ जरा सख्त है, आपने गाड़ी संभाल ली है वैसे। थैंक यू सो मच। तो उसके लिए उसकी जरूरत। अच्छा, क्विकली मुझे बताएं, ये खबरें चल रही है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि आप कि उनकी जमात के जो नुमाइंदगान है वो इमरान खान से जाके जेल में मुलाकात करें, मुकालमा करें। ऐसी कोई सोच है? नहीं, मैं मेरे इल्म में ऐसी बात नहीं है। देखिए, हम सोच क्या है डायलॉग के हवाले से ये है। देखिए मेरी बात सुन, प्राइम मिनिस्टर तो खुद 3 दफा उनको जब से गवर्नमेंट बनी है 3 दफा ऑफर दे चुके हैं। वो मैं ना मानू वाली पॉलिसी पे गामजन थे। अब देखे ना, अब जो सूरत हाल इस वक्त गुजर रही है उसके अंदर उसी जगह पे वो आ गए हैं। मेरे पंजाबी की एक मिसाल आई थी, लेकिन मैं उसको लेफ्ट कर देता हूं, लोग की सारे समझ गए। ठीक है सर, तो उत्थी आन खलोती है। ठीक है सर, और इस वक्त सूरत हाल ये है सर कि 5 लोगों ने, बेचारों ने, उनका तो नाम भी कोई नहीं लेता। आप देखें कि आप अंदाजा लगाएं, जब हम लोग जेल में थे, शबाशी मेरी बात कर रहे हैं, मरियम नवाज मेरी बात कर रही हैं, नवाज शरीफ साहब मेरी बात कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह गया सारी पार्टी उसकी बात कर रही है, ख्वाजा साद रफीक गया सारी पार्टी उसकी बात कर रही है। मुकम्मल ऑनरशिप थी। मुझे मिलने के लिए हमजा शहबाज 3 दफा जेल में आए, उससे मिलने के लिए हम जा रहे हैं। शहबाज साहब की तारीख पे हम पहुंच रहे हैं, मरियम की तारीख। यहां तो बानी पीटीआई का कसीदा पढ़ने के अलावा उन्हें बंदे नहीं याद कि कोई शाह मोहम्मद कुरैशी भी था, कोई यास्मीन राशिद भी थी, कोई जाज चौधरी भी था जो अपने बेटे को कह रहा था। तो सारे नहीं पास रहे, बंदा बचे कोई नहीं। ठीक है, मैं तो आपके तो बंदे भी थोड़े से बाहर थे ना सर। वो देखे तो पूरी असेंबली बड़ी पड़ी है। सही है। जो उनका चेयरमैन है, जो उनका जनरल सेक्रेटरी है, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, मैंने इन कानों से उस असेंबली के अंदर एक तकरीर ऐसी नहीं देखी जिसमें शाह महमूद कुरैशी का जिक्र हो, जिसमें यास्मीन राशिद का जिक्र हो। एक का जिक्र नहीं। क्यों? कि वो तबले की धार में चलने वाले लोग, एक बानी पीटीआई को समझ आ गई कि सामने बिशन सिंह बेदी नहीं है। ठीक है, कि मैं उसको एक बाउंस मार के दूसरे बॉल पे आउट कर लूंगा, उसके सामने कोई अच्छा भला। तो ऐसी कोई सोच नहीं है? ये खबरें गलत है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि बिल्कुल गलत है, कोई सोच नहीं। तो फिर डायलॉग की क्या बात करनी है? डायलॉग की बात देखें ना, वो आगे बढ़े। पहले देखें, डायलॉग शुरू करने के लिए कुछ लवाजमात होते हैं, कुछ तकाजे होते हैं। अब जितनी दफा इन्होंने मुज़ाकरात किए हैं, आपके सामने ही हुए, 2-3 दफा हुए हैं, उनमें डेडलॉक कहाँ पे आया? बाहर जाके जी हम 3 दिन बाद पूछ के आएंगे, मुलाकात के बाद जो बानी पीटीआई से पूछेंगे अब क्या करना है, अब खांसना है नहीं खांसना, अब खांसने के बगैर मुज़ाकरात करने हैं, क्या करना है। इस तरह मुज़ाकरात नहीं होते। क्रिस्टल क्लियर दिलो दिमाग के साथ आएंगे, अपने माफी नामे साथ लेके आए, इस मुल्क के साथ, कौम के साथ जो साथ लेके आए। सच्ची अब तलत भाई देखिए, इस मुल्क को मासी बेड़ा तो नहीं बनाना ना। अगर तो मासी बेड़ा बनाना है, सबके हाथ में इस मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर देना है, कानून देना है, रूल्स देने हैं, तो मुझे क्या एतराज है। लेकिन नहीं, तो फिर ये आ जाएंगे, माफीनामे भी आ जाएंगे, कोई इतनी दूर कोई बात नहीं है। बहुत सारे पहले भी आए हैं, अब भी आ जाएंगे। और ये इसलिए ज़रूरी है, मैं इसलिए ज़रूरी है, मैं किसी को देखें, अगर तो उतना मेरा सियासी मुखालिफ बेचारा आजकल वो दरवेशी की ज़िंदगी गुजार रहा है, पड़ा हुआ है, मैंने कभी जिक्र किया उसका, या उसके पीछा मैंने कभी इससे पहले किया, जब वो जान भी थी उसके अपना टांगों में, उस वक्त मैंने उसके खिलाफ FIR नहीं करवाई, मैं उसका पीछा नहीं किया। लेकिन अगर उसने यहाँ पे ये कहा
कि इस मुल्क को आग लगा दो, उठो, जला दो, फलां कर दो, ये माफी नहीं है सर। ठीक, माफी देंगे, उसके बाद डायलॉग होगा। उसके बाद डायलॉग। बिल्कुल आखिर में एक और आपको मोड़ पे ले जाते हैं। जी। मलिक रियाज ने माफी मांगी? किसने? मलिक रियाज ने। एक खबर चल रही है कि उन्होंने खत लिखा है आर्मी चीफ को, आपकी नजर में? देखिए मेरी बात सुने, ये मलिक रियाज की माफी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है कि मैं उनसे कहूँ कि माफी मांगे या ना मांगे। ये उनका इंडिविजुअल अपना मामला है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। ठीक है जी, किसने माफी देनी है नहीं देनी, अदालतें मौजूद है इस मुल्क के अंदर, और जिसने भी जाना है अदालतों से सरखुरू होकर वापस आना। और पीटीआई के लिए भी यही रास्ता है, सबके लिए यही रास्ता है। ठीक है जी, और ये तो ना आप मलिक साहब को और इसको अलग अलग रखें। ठीक है, दुश्मन के पूरे मुल्क के ऊपर जब आप करते हैं ना, हमला करते हैं, जलाते हैं, वो जुर्म अलग है। ठीक है, उस जुर्म को आपकी जाती किसी बात दूसरे मामला से ना उलझाएं। ओके।